Assalamu alaikum everyone. Welcome my YouTube channel Knowledge Vein. In this video we will discuss about what is philosophy. आज हम लोग अपनी इस वीडियो में बात करेंगे फ़िलोसफ़ी के बारे में कि फ़लसफ़ा क्या है, फ़लसफ़ा का इल्म क्या है, फ़लसफ़े का इल्म हासिल करना क्या ज़रूरी है, क्या इंसान को ज़िंदा रहने के लिए इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए फ़लसफ़े का इल्म हासिल करना ज़रूरी है। इन तमाम सवालों का जवाब आज हम लोग अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज़ फ़िलोसफ़ी। फ़लसफ़े को अंग्रेज़ी ज़ुबान में फ़िलोसफ़ी कहते हैं। लफ्ज़ फ़िलोसफ़ी यूनानी ज़ुबान के दो लफ्ज़ फ़ोल्स और लोब्स का मरकब है, जिसके मायने बातरतीब, मोहब्बत और दानिश के हैं। यानी कि ये जो सा हमारा फ़लसफ़ा है, इसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में फ़िलोसफ़ी कहते हैं। और फ़िलोसफ़ी यूनानी ज़ुबान के दो लफ्ज़ फ़ोल्स और सैम्स का मरकब है, जिसके मायने मोहब्बत और दानिश के हैं। यानी अगर हम लोग इस तरह फ़लसफ़े को देखा जाए तो फ़लसफ़े से मुराद है दानिश से मोहब्बत, और दानिश मीन अक्ल। कहा जाता है कि ये दुनिया क्या है। अगर किसी इंसान के ज़हन में ये सवाल है, ये दुनिया क्या है, इस दुनिया को क्यों पैदा किया, इस दुनिया के ख़त्म होने के बाद क्या चीज़ बाकी रहेगी, अल्लाह ताला कहाँ है, अल्लाह ताला नज़र क्यों नहीं आता, क्या अल्लाह ताला को किसी ने पैदा किया है, ये तमाम सवालात जिनका जवाब हम लोग अपनी इस दुनिया में हासिल नहीं कर सकते, या ऐसे सवालात जिनका ताल्लुक़ हमारी ला इल्मी से हो, यानी कि ऐसे सवालात जिनका ताल्लुक़ हमारे इल्म से बाहर हो। तो अगर ऐसे ऐसे सवालात आपके जहन में आते हैं तो यकीनन आपने फ़लसफ़े को ज़रूर पढ़ा होगा, आपने फ़लसफ़े से ज़रूर टच किया होगा। तो इसी तरह कहा जाता है फ़लसफ़ा एक ऐसी सरगर्मी है जो अक्ल की रोशनी में तसव्वुरात की वजाहत करता है, और इन तसव्वुरात का दायराकार इंसान, कायनात, खुदा और खैर व शर तक है। यानी कि जो इंसान है, जो फ़लसफ़ा है, उसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये है, फ़लसफ़ा वो चीज़ है जो अक्ल की रोशनी में तसव्वुरात की वजाहत करती है, इन तसव्वुरात का दायराकार इंसान, कायनात, खुदा और खैर व शर तक पहुँच जाता है। यानी कि फ़लसफ़ा वो इल्म है जो सच्चाई की बुनियाद पर हमारे पेश करदा तसव्वुरात की वजाहत करती है। और इन तसव्वुरात का दायराकार, यानी कि इन तसव्वुरात का दायराकार इंसान भी हो सकता है, ये सारी कायनात भी हो सकती है, और फिर खुदा भी हो सकता है। और फिर इसके बाद इंसान का फ़लसफ़ा इसके खैर व शर तक जा पहुंचता है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि फ़लसफ़ा वो इल्म है जिसका 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 काम ये दरियाफ्त करना है कि वो वजूद की असल माहियत अपनी फितरत में क्या है। यानी कि फ़लसफ़ा वो चीज़ है जो अपने अंदर, जो खुद से ये जवाब दे दे कि ये कायनात क्यों पैदा की गई है, इस कायनात का क्या वजह है, यानी कि वो अपनी असल माहियत के अंदर, अपनी फितरत में क्या है। यानी कि अगर जैसे हम लोग को ये कायनात नज़र आ रही है, और इसका जब हम लोग एक छोटे बच्चे से पूछे कि ये कायनात क्यों बनाई गई है, तो उसको इसका कोई जवाब नहीं मिलता। लेकिन जैसे जैसे इंसान हकीकत की इल्म की तलाश में जस्तजू करता है, तो उसको जाके कहीं ये सवाल मिलता है कि ये कायनात एक ऐसा निज़ाम है जो अल्लाह ताला चला रहा है, और इस कायनात का इंसान की ज़िंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो फिर इंसान अपनी जौन सी फ़लसफ़ा है उसको, और फिर फ़लसफ़ा खुद ये जवाब दे देता है कि ये कायनात की असल वजह क्या है। फिर दूसरी दफ़ा और फिर एक जगह कहा जाता है कि फ़लसफ़ा एक फ़िक्री तहकीक है, जिसमें खुदा, इंसान और कायनात जैसे मसाइल पर गौर किया जाता है। यानी कि फ़लसफ़ा एक फ़िक्री तहकीक है, यानी कि फ़लसफ़े का नाम ही दूसरी चीज़ के बारे में फ़िक्र करना है, और इसमें खुदा, इंसान और कायनात जैसे हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखा जाता है। फ़लसफ़ा वो चीज़ है कि जिसके बारे में फ़लसफ़ा वो चीज़ है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि फ़लसफ़े का इल्म हकीकत की तलाश का इल्म है। यानी कि यूँ कह लें कि जिसने फ़लसफ़े का इल्म तलाश कर लिया, उसने हकीकत का इल्म पा लिया।
اگر ہم دیکھے جائے تو فلسفے کو 3 گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے. آگے اگر نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے فلسفے کی اپنی مطلب کہ جو آج ہم لوگوں نے بات کی ہے فلسفہ کیا ہے، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے فلسفے کی ٹائپس کتنی ہیں، اس کی برانچز کتنی ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے برانچز کے بارے میں. آئی ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ اباؤٹ دی وٹ از فلسفی. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنی کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. تب تک کے لیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.